नमस्कार। वैद्य ज्ञानेश्वर पाटिल ठाणा से आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज कोरोना वायरस के चलते सभी विश्व त्रस्त होने के पश्चात भी एक आयुर्वेद चिकित्सक के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो 5000 साल पुराना आयुर्वेद शास्त्र है वो एक उम्मीद की किरण लेकर के उभर आया है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न है कि कोरोना वायरस अभी के जगत की महामारी होने के बाद आयुर्वेद में इसका वर्णन कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो आचार्य है महर्षि सुश्रुताचार्य ने इसका डिटेल्ड वर्णन, जो कि अभी हु की गाइडलाइंस हमें दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग आइसोलेशन, उसके बारे में एक सूत्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात एकशय्यासनात चापी वस्त्रमाल्यानुलेपनात कुष्ठम ज्वरच्च शोषश्च नेत्राभिष्यंद एवच औपसर्गिक रोगाच्च संक्रामेंति नरान्नरम। संक्रामेंति नरान्नरम मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो जाना, इसको कहते हैं औपसर्गिक रोग। कोरोना के लक्षण भी वैसे ही है। हमें जो हु की गाइडलाइन के अनुसार आइसोलेशन बताया गया है उसका वर्णन सूत्र के पहले ही चरण में हमारे आचार्यों ने किया है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, यदि प्रसंगवश किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का स्पर्श हो जाए तो भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आप आइसोलेट रहे, इसी को ही हु के गाइडलाइंस के अनुसार हमें फॉलो करना है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे दूसरा जो शब्द है प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात, निश्वासात मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की ये डेफिनेशन है, हमारे आचार्यों ने की है। उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति यदि व्यवहार करते हैं तो उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों की सांसें एक में को न टकराए, मतलब 1 मीटर की दूरी पर है। वही तो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिससे व्यक्ति को संक्रमण से बचाया जा सकता है और जो कोरोना से डरने के बजाय हराने में काम आ सकता है। तीसरा है सहभोजनात, जो लोग एक ही थाली में 4-5 लोग झूठा करके खाते हैं तो उससे भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और कोरोना वायरस के इस महामारी से नहीं बचा जा सकता। इसके लिए सहभोजन जो है उसको हमें टालना पड़ेगा। आगे बताते हैं एकशय्यासनात चापी, मतलब एक ही बेड को शेयर करना, एक ही चेयर को मल्टीपल लोगों ने शेयर करना, इससे भी संक्रमण बढ़ सकता है। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसको टाल देना है। आगे बताते हैं वस्त्र माल्यानुलेपनात। वस्त्र माल्य, वस्त्र मतलब एक ही टॉवेल से बहुत सारे हमारी कुटुंब व्यवस्था के लोग एक ही तौलिया यूज करते होंगे तो उससे भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। माल्य मतलब आभूषण, मतलब एक की चेन, पेंडेंट हो, लॉकेट हो, उसको शेयर करना, इससे भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट में है अनुलेपनम, जो चीज़ शरीर पे लगाई जाती है उसको अनुलेपन कहते हैं। जैसे हैंड वॉश हो गया, सोप्स हो गए, शेविंग क्रीम्स हो गए, इसको भी शेयर मत करो, जिससे ऐसी महामारी में संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सब रेफरेंसेस हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं और चेतावनी दी गई है कि यदि आप इन सब चीज़ों से टाल देंगे तो जो कोरोना जैसी महामारी जो औपसर्गिक रोग है उसको टाला जा सकता है, उससे निजात पा जा सकती है। और वायरसेस का भी वर्णन भूत इस संज्ञा के अंदर आयुर्वेद में बताया गया है। भूत मतलब कुछ भूत पिशाच वेताल राक्षस नहीं, बल्कि भूत मतलब जो चीज़ें दृगोच्चर नहीं होती है, जो नेकेड आई से देखी नहीं जाती है, जैसे कि वायरसेस है, जीव है, जंतु है, कृमिया है, ऐसे असंख्य जीव जंतु कृमिया के बारे में इस शास्त्र में बताया गया है। तो आगे हम कोरोना से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगा, वो जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हवन या धूपन। यदि आप 2 गोबर के कंडों के ऊपर कपूर रख के जला देंगे तो उससे भी तुम्हारे कम से कम 20 मीटर का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वातावरण की शुद्धि होगी और उसमें जो वायरस के लिए जो परिपोषक वातावरण होगा वो नष्ट किया जाएगा। तुम्हारी प्राण शक्ति बढ़ने के बाद तुम्हारी फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी और कोरोना जैसी अनेक महामारियों से हमें बचाव मिल सकता है। तो ये इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, ये हमको जरूर करना चाहिए। अभी
दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हैंड सैनिटाइज़र। यदि आपके पास सैनिटाइज़र ना हो तो आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हल्दी, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता डाल दीजिए। उसको उबाल करके 100 ml तक काढ़ा बना लीजिए और वो 100 ml को सैनिटाइज़र की बॉटल में भर दीजिए। उसमें और थोड़ा पाव चम्मच कपूर और पाव चम्मच यदि आप तुरटी मिला देंगे तो वो बहुत अच्छा सैनिटाइजेशन के लिए आपको वर्क करता दिखाई देगा। वो हाथ पे ऐसा लगा देवे और उससे अच्छे से सैनिटाइजेशन हम कर सकते हैं। जब हम घर से बाहर निकलना यदि हमारे लिए आवश्यक हो जाए, जैसे इसेंशियल सर्विसेज में, तो प्योर देसी गाय का घी आपको नाक में लगा करके ही बाहर निकलना है, जिससे नेज़ल एंट्री ऑफ द वायरसेस प्रिवेंट हो सकती है। ये उपाय करने से हम इस महामारी को जरूर हरा सकते हैं। आगे इस महामारी का जो फैलाव होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इससे ज़्यादातर लोग मौन रहें, क्योंकि बोलने के बाद जो थूक की छींटें बाहर आती है, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो भी एक संक्रमण का एक मीडियम हो जाता है। तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हमें शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। आगे जो मैं आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें बताऊंगा। उसमें पहली चीज़ है, आपके घर में अदरक रहेगा, उस अदरक को बारीक बारीक टुकड़े कर लो। बाद में प्योर देसी घी में थोड़ा उसको रोस्ट करो और कांच की बोतल में रख दो और खाने से पहले या दिन में 3 से 4 बार उसको चूसते रहो या चबा चबा करके खाओ। तो आपकी फेफड़ों की ताकत भी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम खांसी इससे भी निजात मिलेगी और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। और हमारा अंतिम उपाय है, एक काढ़ा आपको बनाना है। जो आप चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें से 90% चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल है या हमारे घरों में रहती है, जैसे सूंठ, हल्दी, आंवला पाउडर, काली मिर्च, गिलोय, मुनक्का और तुलसी का पत्ता। इन सब चीज़ों को 1 लीटर पानी में उबाल करके एक पाव लीटर या 300 ml तक बचाए, इसको काढ़ा बोला जाता है। और 80 ml प्रति व्यक्ति, घर में से 4 व्यक्ति इसको पी सकते हैं। यदि छोटे बच्चे हैं तो उसको 1 कप ये काढ़ा पिलाया जा सकता है। इससे तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा और आप कोरोना जैसी महामारी में खुद को बचाने में समर्थ रह सकते हैं। अंतिमतः हमारी देश की सभ्यता के अनुसार एक आरोग्य सुभाषित मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को खत्म करूंगा। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय हिंद, जय भारत।